नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर। मैं हूं आपके साथ अतुल हुआले। द वायर की टीम लगातार महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है, 20 तारीख को वोटिंग होने जा रहा है, उसकी लगातार कवरेज कर रही है। आज हम इस वक्त मौजूद है कोल्हापुर में और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान है सतेज उर्फ बंटी पाटिल जी। आज ही महाविकास आघाड़ी ने अपने जो कैंपेनिंग की शुरुआत जो है वो कोल्हापुर से की है, लेकिन कल यहाँ पर कुछ एक नाराजी नाट्य जैसा एक माहौल बन गया था। हम ये पूरी चर्चा करेंगे, उसमें उनसे सवाल करेंगे, वो सवाल जवाब करेंगे। और रिसेंटली आज जो कैंपेनिंग हुआ है, उद्धव ठाकरे जी ने पूरी जो एमवीए की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वेस्टर्न महाराष्ट्र की, वो पाटिल जी को दी है। नमस्कार सर, आपका नमस्कार स्वागत है द नमस्कार। वायर में। मेरा पहला सवाल यही है कि आज का जो कैंपेनिंग था, आज एमवीए का कैंपेनिंग हुआ है, आप किस तरह से देखते हैं और आपके चुनावी मुद्दे जो होंगे वो क्या होंगे? नहीं, आज लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसकी हम्म, बहुत देर से महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता राह देख रही थी। क्योंकि चुनाव होंगे या नहीं होंगे ऐसी आशंका पूरे महाराष्ट्र में थी। हम्म, और आज चुनाव के दरमियान शुरुआत हो चुकी है नामांकन वापस लेने की। हम्म, कल तारीख निकल चुकी है और असली चुनाव हम्म, आज से शुरू हुआ है। क्योंकि जो सबके नामांकन वापस आने के बाद जो सिंबल्स है वो सबको हम्म, मिल गए। तो आज महाराष्ट्र एमवीए के एक नेता आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब आज कोल्हापुर में आए थे। हम्म, उन्होंने अंबाबाई का दर्शन लिया और एक शुरुआत कोल्हापुर से की है। तो हमें विश्वास है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को मैंडेट मिलेगा, क्योंकि मुद्दे जो महायुति की सरकार आज 2.5 साल से बैठी हुई है, हम्म, भ्रष्ट सरकार है। जिस सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू को भी भ्रष्टाचार में डुबाया। हम्म। एक मालवण में जो मालवन में जो स्टैचू घटना हुई, कोलैप्स हुआ। बदलापुर में एक नाबालिग पे अत्याचार हुआ, उसके ऊपर कोई हम्म, कार्रवाई होते दिखी हम्म, नहीं है। हम्म। पुणे में एक अमीर लड़का पोर्शे किसी को इंसिडेंट जो पोर्शन, हुआ था वो पूरे वो देश ने पूरे देखा देश में था। उसकी चर्चा हुई। सोयाबीन का भाव विदर्भ में आज 4,000 से नीचे आ गया है। जिस जो भाव मिलना चाहिए वो भाव नहीं मिल रहा है, कपास को भाव नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से बीच में बारिश हुई, बारिश के माध्यम से जो किसानों का नुकसान हुआ उसका भी मुआवजा अभी तक मिला नहीं। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं, जो मुद्दे ये महायुति के सरकार के माध्यम से एड्रेस किए गए नहीं है। आज हमारे यहाँ क्या है, लोगों की, बच्चों की इच्छा क्या है, रोजगार की इच्छा है। ऐसे आज उद्योग इतने गुजरात गए हैं कि करीब से करीब 1-2 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाले उद्योग आज महाराष्ट्र से गुजरात में। तो मुद्दे काफी हैं जो हम लोगों के पास ले जा सकते हैं। लेकिन मुद्दे तो बहुत सारे हैं। लेकिन जिस तरह से आज एकनाथ शिंदे जी ने फिर से एक बार दोहराया गया है, मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से चुनाव से पहले महायुति ने जिस तरह से योजनाएं लाई, अभी पाटिल जी ने जो बातें कही है कि जितने इंसिडेंट हुए, जैसे कि छत्रपति शिवाजी का स्टैचू हो, बदलापुर का इंसिडेंट हो, पुणे का इंसिडेंट हो, बावन कुले के बेटे ने जो नागपुर में जो इंसिडेंट हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर अभी महाराष्ट्र में ठीक नहीं है, उद्योग जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से ये सारी घटनाएं हैं, या ये सारे सरकार का जो अपयश मराठी में जिसको बोलते हैं, उसको ढकने के लिए लाड़की बहन जैसी योजना सरकार लाई थी, और आज उन्होंने फिर से दोहराया है कि उसके पैसे जो है वो बढ़ाएंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, महिलाओं का सम्मान रखने का धोरण या जो डिसीजन है वो कांग्रेस पार्टी ने पहले से लिया हुआ है। हम्म, कर्नाटक में हो, तेलंगाना में हो, महालक्ष्मी योजना के माध्यम से महिलाओं को आधार देने की योजना हम्म, इस देश में किसने लाई होगी? तो कांग्रेस ने लाई। उसका रेप्लिकेशन इन लोगों ने किया। क्यों हम्म, किया? लोकसभा में जो डंडा पड़ा, हम्म, महाराष्ट्र की जनता ने 31 सीटें हम्म, जो महाविकास आघाड़ी की दी, उसके बाद इनको लाडली बहना हम्म, याद आ गई। उसके बाद इनको हम्म, बेरोजगार तरुणों की याद आ गई। उसके बाद किसानों की याद, तब तक ये किसानों की याद नहीं आई थी। हम्म, तब तक लाडली बहन की याद नहीं आई थी। हम्म, तो ये जो योजनाएं आज आ रही है, जनता जानती है कि इनको जो लोकसभा में नुकसान हुआ है हम्म, उसके लिए ये कर रहे हैं, हम्म, प्यार से नहीं कर रहे। हम्म, और हमारी बहन का प्यार 1500 में खरीदा नहीं जा सकता। हम्म, तो देते वक्त भी जो इच्छा है, हम्म, वो इच्छा इलेक्शन के लिए दे रहे हैं। हम्म, कुछ मांग रहे हो, ये हाथ से दे रहे हो और ये हाथ से ले रहे हैं। वही बोलते हैं
हम्म, आप मुख्यमंत्री जी अपने सभी भाषण में बोलते हैं 1500 मिले क्या आपको? हम्म, मिले हैं तो हमको हम्म, वोट दीजिए। हम्म, इसका मतलब क्या है? तो ये जो चल रहा है वो लोगों को आधार देने के लिए नहीं चल रहा है, हम्म, खुद के वोट के लिए ये चल रहा हम्म। लेकिन आज उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा है कि अगर 1500 में मेरा घर चलता है किसी बहन का, तो मेरे सभी कैंडिडेट मैं वापस ले लूंगा। है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं वही ना, जो मुद्दा लेके महायुति जा रही है हम्म, कि 1500 दिया तो ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम किया, हम्म, ये वो बता नहीं रही। हम्म, दूसरी बाजू इधर 1500 रुपये दे के महंगाई की बात नहीं कर रहे। हम्म, आज जो घर का सामान है वो कितना महंगा हो गया उसकी चर्चा नहीं हो रही है। रसोई में अभी आज जो महंगाई का भड़का उड़ा हुआ हम्म, है उसकी हम्म। चर्चा नहीं हो रही। तो इस माध्यम से देखा जाए तो 1500 दे के उधर से महंगाई के माध्यम से 3000 ले लिए। दूसरा एक मुद्दा ये आता है कि जब हम कोल्हापुर में घूमते हैं या कोल्हापुर का जो इतिहास देखते हैं, तो ये छत्रपति शाहू की नगरी है या छत्रपति शाहू का यहाँ पर अधिवास रह चुका है। और छत्रपति शाहू का जब नाम आता है तो एक समता या इक्वलिटी जिसको बोलते हैं, वो चीज़ें हमने हिस्ट्री में भी देखी है और आज भी देखी। लेकिन जब से ये सरकार बदली है 2.5 साल से, तब से 2 या 3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो कि कम्युनल वायलेंसेस हुए हैं। एक जो औरंगजेब का स्टेटस का हुआ था, और दूसरा रिसेंटली हुआ था विशालगढ़ का। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सरकार बदलते ही कम्युनल वायलेंसेस क्यों होते हैं? मैं कोल्हापुर के साथ साथ एक बार ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं हुई है। आपने देखा होगा भाजपा जब जब सत्ता में आती है तो इतिहास इतिहास बदलने की कोशिश करती है। इतिहास के पन्ने जो लिखे गए हैं, जो इतिहास है वो बदल के एक नया इतिहास लोगों के सामने सामने लाना चाहते हैं। हम्म, उनको चाहिए नहीं कि शाहू महाराज जी का इतिहास आ गया है, हम्म, नहीं चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास आ गया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास आ गया है। वो नया इतिहास लोगों को बताना चाहते हैं। तो इस घटनाओं के माध्यम से जो समाज इकट्ठा आज रह रहे उसमें झगड़ा करना, तनाव करना हम्म, और इलेक्शन के लिए अपना जो वोट लेना है इसके हम्म, लिए ये सब चल रहा है। हम्म, आपको कोल्हापुर वालों ने देखा है कि 2022 में जब जयश्री जादव यहाँ पे खड़ी थी, हम्म, बाईपोल हम्म, इलेक्शन हुआ हम्म, था, हम्म, उस वक्त रामनवमी आई थी। हम्म, तो भाजपा ने पूरे शहर में बड़े राम जी के पोस्टर लगाए थे। हम भी राम के भक्त हैं। उन्होंने इतने पोस्टर लगाए थे, हम्म, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे रामनवमी में एक भी पोस्टर नहीं दिखा। तो ये कोल्हापुर कर देखते हैं कि आपको राम की याद चुनाव के दरमियान आती है, चुनाव हम्म, के बाद आप राम जी को भी भूल जाते हो। हम्म, तो ये सब लोग कोल्हापुर को एक अलग दिशा में लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोल्हापुर की जो जनता है वो जानती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। ये तनाव के माध्यम से, दंगों के माध्यम से कोल्हापुर का विकास नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देखेंगे कोल्हापुर चलता है वो आर्थिक, इकोनॉमिकली इट इज अ स्टेबल yeah. डिस्ट्रिक्ट, हम्म, हम्म. वेरी रिच Western डिस्ट्रिक्ट। Maharashtra is very Western हाँ। Maharashtra's Kolhapur is very important district because the sugarcane belt is here. A lot of sugars industries or sugar farming is producing here also. But और एक सवाल ये है कि जिस तरह से कोल्हापुर की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, क्या उतनी डेवलपमेंट हुई है? नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम्स थे जो हमने सॉल्व करने की कोशिश की। कोल्हापुर शहर को पानी का समस्या थी, वो हम्म, पानी पाइपलाइन की हम्म, हमने पूरा पाइपलाइन वो किया है। अभी 3 साल में, उसके पहले हमने कोल्हापुर शहर के लिए काफ़ी किया। फिर हम्म, ग्रामीण इलाकों में रस्तों का काम किया है, डैम्स का काम कोल्हापुर में किया है। मोर देन 90% लैंड इन दिस डिस्ट्रिक्ट इज अंडर इरिगेशन। फिर भी कुछ इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स अभी बाकी है, उसको पूरा करने की कोशिश हमने की है। लेकिन अभी हमने देखा है कि जिस तरह से बाकी शहरों को ये हम्म, 2-3 साल में पैसे मिले, उस हम्म, तरह से बीजेपी ने कोल्हापुर को दिए नहीं। हम्म, जो उनके चहेते शहर है हम्म, उनको ज़्यादा पैसे देने का काम उन्होंने किया है। हम्म, ये अन्याय हमारे ऊपर निश्चित स्वरूप से भाजपा के माध्यम से हुआ है। हम्म। थोड़ा चुनाव की तरफ आते हैं। कल की जो हेडलाइन थी, 4 नवंबर को जो नॉमिनेशन वापस लेने का था,
तो पूरे महाराष्ट्र में एक ही नाम था, वो था बंटी पाटिल। और मधुरिमा राजे ने जिस तरह से नॉमिनेशन वापस लिया था, महायुति के लोगों ने जो है, मतलब जो उनके कार्यकर्ता है, उन्होंने ऐसे भी आरोप लगाए कि बंटी पाटिल ने छत्रपति शाहू का अपमान किया है। क्या हुआ था उसमें, थोड़ा सा नहीं, बताएंगे? मुझे लगता है कल का पन्ना मैंने पीछे डाला हुआ है, आज की सुबह नई रोशनी लेके आई है। हम्म, आदरणीय शाहू महाराज जी और मेरे में कुछ विवाद का सवाल ही नहीं है। हम्म, हम उसका उनका आदर बिल्कुल रखते, पहले रखते थे, आज रखते हैं और आगे भी रखेंगे, क्योंकि हमारा आत्मसम्मान शाहू महाराज जी है। तो उनका कोई सम्मान कम होने का मेरी तरफ से कृति ऐसी कोई करना मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, करूँगा भी नहीं। और आज उन्होंने इसके बारे में अच्छी तरह से खुद उन्होंने एक खुलासा किया है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने ऑलरेडी उसके ऊपर खुलासा किया हुआ है। एक पत्र निकालकर शाहू महाराज ने ऐसे कहा है कि कल की जो घटना हुई थी उसके बारे में, एक घर में दो जो है, दो पद, यानी एक अभी शाहू महाराज एमपी है और एमएलए जो दो पद हुए, वो हम नहीं चाहते। एक आम जो इंसान है, आम कार्यकर्ता है, उसको हम एमएलए देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से 4 दिन में जो जो पॉलिटिक्स हुआ है, पहले लाटकर जी की उम्मीदवारी थी, वो बदल दी गई, फिर मधुरिमा जी को उम्मीदवारी दी गई। अभी आगे क्या होगा? नहीं, आज आदरणीय शाहू महाराज जी के नेतृत्व में हमने कांग्रेस कमेटी में एक मीटिंग ली। उसमें महाविकास आघाड़ी, इंडिया आघाड़ी के सभी लोग मौजूद थे। और आज राजू लाटकर को हमने पुरस्कृत कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित आदरणीय शाहू महाराज जी ने किया है। तो अभी आज से हम सब लोग राजेश लाटकर जी का प्रचार करेंगे और को जिता के लाएंगे। पाटिल जी, कल जो है वो 6 तारीख है। हम्म। मैंने जयंत पाटिल जी का इंटरव्यू 2 दिन पहले किया था, तो उन्होंने बोला था कि 6 तारीख को राहुल गांधी जी मुंबई में आ रहे हैं, और उनके समक्ष, उनके उपस्थिति में जो है वो कुछ मुद्दे हम जनता के सामने रखेंगे। संविधान सम्मान सम्मेलन जो है वो नागपुर में हो रहा है। सबसे पहला संविधान सम्मान सम्मेलन जो हुआ था वो कोल्हापुर। कोल्हापुर में हुआ था। आपको क्यों जरूरत पड़ी संविधान सम्मान सम्मेलन करने की यहाँ पर? नहीं, संविधान इस देश की मतलब क्या बोलते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं राहुल जी की भाषा में। वो तो संविधान है, इसीलिए इस देश चल रहा है। अभी अगर संविधान खतरे में है तो राहुल जी आगे आके वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया है। जब इस देश की आबादी 30 करोड़ थी तब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। आज 130 करोड़ पे है, तो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है। तो ये जो वास्तवता थी लोकसभा के वक्त, 5 उनके एमपीज ने खुलेआम कहा था कि हम संविधान बदलेंगे। तो ये जो वास्तवता थी राहुल जी ने लोगों के सामने रखी। आज भी वो कहते नहीं संविधान नहीं बदलेंगे, वो कहते हैं, आज शपथ विधि लेते वक्त उन्होंने संविधान को नमस्कार किया, मन मन में ही कहा होगा कि मुझे बदलना है इसको। तो भरोसा नहीं है, आज उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए वो थोड़ा रुके हुए हैं। लेकिन जैसे राज्यसभा में ये मेजॉरिटी मिलती है, वो विधानसभा के माध्यम से उनको चाहिए, फिर वापस संविधान बदलने की कोशिश भाजपा करेगी। और ये लड़ाई हमको ऐसे ही चालू रखनी पड़ेगी। आखिरी 2 सवाल है मेरे। एक सवाल ये है कि लास्ट 2 इलेक्शन में महायुति यानी बीजेपी जो लड़ी थी, वो एक फेस के ऊपर लड़ी थी, जैसे कि नरेंद्र मोदी का फेस था, सामने था। लेकिन इस चुनाव में कोई फेस नहीं है। महा विकास अघाड़ी में भी पहले शिवसेना ने ऐसे बोला था कि मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट दे दो, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने वैसा कुछ किया नहीं। 85-85 का फॉर्मूला किया था। लगभग 85 से ऊपर हर एक पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है आपको, अगर महाविकास अघाड़ी जो है वो सत्ता में आती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा? नहीं, मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता के मन में महाविकास आघाड़ी की सत्ता आनी चाहिए, ये इच्छा है। हमारा दायित्व किससे बनता है, महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता की तरफ हमारा दायित्व बनता है। तो मुख्यमंत्री पद इससे ज्यादा हमें एक विश्वास की सरकार इस महाराष्ट्र में लानी।
क्योंकि पिछले 3 साल में एक अविश्वास की सरकार इस महाराष्ट्र में है। जो विधायक शिवसेना में थे वो कल सुबह कहीं और चले गए। जो पार्टी बाला साहब ठाकरे साहब ने बनाई वो चोरी गई। जो पार्टी पवार साहब ने बनाई उसको चुराया गया, उसका सिंबल भी चुराया गया। तो पूरे महाराष्ट्र में एक अविश्वास का वातावरण है। कौन किसके ऊपर भरोसा रखेगा ये कह नहीं सकते, ऐसी वास्तवता है। और इस वास्तवता में हम चाहते हैं कि एक महाविकास आघाड़ी ही स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हैं, और मुख्यमंत्री पद की चर्चा ये बाद में हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपने देखा सीट बंटवारा भी थोड़ा इधर उधर हुआ, लेकिन आखिरी में सीट बंटवारा भी सही तरह से हुआ है। थोड़ी नाराजगी उसमें रहेगी क्योंकि 3 पार्टियां जब इकट्ठा आती है तो थोड़ी नाराजगी रहती है, लेकिन जनता की इच्छा है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बने। फिर मुख्यमंत्री का जो इशू है वो तीनों पार्टियां बैठ के उसको खत्म कर देंगी। आखिरी सवाल आपसे, कल जो है वो मनोज जरांगे पाटिल ने एक अनाउंसमेंट की कि मराठा समुदाय या मराठा जिस तरह से आरक्षण समिति या मोर्चे निकाले गए थे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे किसी को समर्थन नहीं है। आप ये पूरे मसले को किस तरह से देखते हैं कि मराठा रिजर्वेशन का जो इशू आया था उसको हैंडल करने में सरकार नाकाम रही है, या सरकार ने जो आरक्षण दिया है उसका आगे क्या होगा, और अभी मनोज जरांगे ने जो जो अनाउंसमेंट की है उसका फायदा किसको हो सकता है? मनोज जरांगी जी ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं हम लोग, क्योंकि उनका पहले से रोक देवेंद्र फडणवीस जी और भाजपा के ऊपर है कि मराठा आरक्षण में जो दिक्कतें आई हैं उसके जिम्मेदार देवेंद्र फडणवीस जी हैं। उन्होंने खुलेआम बहुत बार कहा है, लेकिन महायुति की सरकार ने उनको हर बार तारीख दी, हर बार फैसला देने का बात की, लेकिन उन्होंने उनकी मांगे और सरकार की तरफ से आए हुए प्रस्ताव इनका कभी मेल हुआ ऐसा लगता नहीं। तो उनकी जो बातें थी मराठा बच्चों को, मराठा समाज में उनकी उन्नति हो, ये मांग लेके वो लड़ रहे। और कांग्रेस भी काफ़ी तरह से, कांग्रेस ने तो अपने मैनिफेस्टो में, जब लोकसभा का मैनिफेस्टो निकला उसी वक्त कहा था कि ये आरक्षण का मुद्दा 50% का जो स्लैब हुआ है वो निकालना यही इसके लिए उपाय रहेगा। और हमारी पूरी सहानुभूति मनोज जरांगे जी के साथ में है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।